नमस्कार दोस्तों, विजडम बोधी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक मुसलमान फकीर रहता था। उसे जो भी भीख मिलती वह उसे जरूरतमंदों में जाकर बांट देता और खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता था। एक दिन वह एक रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर दो बच्चों और उनकी मां पर पड़ी, जो दोपहर की तपती धूप में बैठे हुए थे। साथ ही उनकी झोपड़ी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। फकीर ने जाकर बच्चों से पूछा, तुम्हारा मकान कैसे टूटा? बच्चे कहने लगे, 2 दिन पहले बारिश और तूफान आया था, जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया। अब हम तीनों इसी तपती धूप में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करता। काश कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद करने आता और हमारा मकान बनवा देता, ताकि हमारा गुजारा हो सके। बच्चों की मां भी वहीं बैठी थी और रोने लगी। वह कहने लगी, इन बच्चों के पिता भी मर चुके हैं और हम इसी झोपड़ी में किसी तरह गुजारा कर रहे थे। इस तूफान की वजह से यह झोपड़ी भी टूट गई। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। बच्चों की मां ने फकीर से कहा। फकीर ने उनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। अगर उसके बस में होता तो वह उसी वक्त उन्हें पैसे देकर झोंपड़ी बनवा देता, लेकिन वह खुद एक फकीर था जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह इन लोगों के लिए मकान जरूर बनवाएगा। मगर एक सच्चाई यह भी थी कि वह एक फकीर था और उसे सारा दिन भीख मांगकर भी थोड़े से पैसे मिलते थे, जिनसे उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। फिर उसने सोचा, मैं अमीर लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगूंगा। इस तरह फकीर अमीर लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगने लगा, पर उन्होंने भी उसे सिर्फ थोड़ी सी भीख दी, जो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। इसके बाद फकीर ने कुछ सोचकर फैसला किया कि वह कुछ उधार लेगा। वह व्यापारियों और अन्य बड़े लोगों के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे कर्ज के तौर पर कुछ पैसे दे दो, मैं धीरे धीरे करके पूरी रकम वापस कर दूंगा। इस तरह फकीर को कुछ रकम मिल गई, जिससे आराम से उन बच्चों के लिए घर बन सकता था। फकीर वह रकम लेकर सीधा बच्चों के पास आ गया। कुछ समय में ही फकीर ने मजदूर लगवाकर उनके लिए नया घर बनवा दिया। बच्चे उसे दुआएं देने लगे और कहने लगे, आप जैसे भले इंसान की वजह से हम अपना सिर छिपाने की जगह पा सके। फकीर उनका घर बनवाकर वापस चला गया। कुछ दिन बीत गए और अचानक फकीर बीमार पड़ गया। इतनी बीमार कि चलने फिरने से भी लाचार हो गया। जिन लोगों की वह मदद किया करता था, वे सभी उसकी देखभाल के लिए उसके पास आ गए। जब उन्होंने आकर देखा तो पाया कि फकीर बहुत बीमार था और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में था। जैसे ही अमीर लोगों को यह खबर मिली कि फकीर बीमार हो चुका है, उन्होंने सोचा कि वे फकीर के पास जाकर अपने पैसे ले आएं। कहीं ऐसा न हो कि फकीर मर जाए और उनके पैसे डूब जाएं। अमीर लोग फकीर के पास अपने पैसे वसूलने के लिए आ गए। जब वे पहुंचे तो देखा कि फकीर अपनी जिंदगी के चंद आखिरी पलों में था। अमीर लोगों ने फकीर से कहा, जो पैसे तुमने हमसे उधार लिए थे वह हमें वापस कर दो। लेकिन फकीर के पास उन्हें लौटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बुजुर्ग फकीर धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास अब बहुत कम समय बचा था। उधार वापस लेने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वे देखते कि फकीर मरने वाला है तो उनके चेहरों पर उदासी के बादल छा जाते। वे मन ही मन पछता रहे थे कि काश उन्होंने फकीर को पैसे उधार ही न दिए होते। अब वह बिना पैसे लौटाए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। फिर फकीर ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? रब पर भरोसा रखो, खुदा कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर अमीर लोग कहने लगे, फकीर ऐसा बोल रहा है जैसे रब खुद फरिश्तों के हाथों 300 दिनार भेजेगा और कहेगा कि लो फकीरा, इन सब के पैसे वापस कर दो। यह कहकर वे घमंड में हंसने लगे। फकीर ने जवाब दिया, क्या तुम्हें अल्लाह पाक पर भरोसा नहीं है? तुम्हें रब पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वह अपने बंदों को निराश नहीं करता। देखना, तुम्हारे पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा, तुम निराश मत हो। इसी दौरान बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, जो हलवा पूरी बेच रहा था। जैसे ही फकीर के कानों में आवाज पड़ी, फकीर ने अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस बच्चे से सारी हलवा पूरी ले आओ। वह आदमी बाहर गया और बच्चे से सारी हलवा पूरी लेकर अंदर आ गया। जैसे ही वह आदमी हलवा पूरी लेकर आया, फकीर ने उसे कहा, ये सारी हलवा पूरी इधर मौजूद सारे लोगों में बांट दो। फकीर के कहने पर उस आदमी ने सभी लोगों में हलवा पूरी बांट दी, जिनमें वह अमीर लोग भी थे, जिन्हें फकीर पहले मदद करता रहा था। सभी लोग हलवा पूरी खाने लगे। हलवा पूरी खाते समय हंकारी और अमीर लोग कहने लगे, वाह, फकीर के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मरते वक्त
हमें कुछ खिलाकर जा रहे हैं। जब सभी लोग हलवा पूरी खा चुके तो वही बच्चा अंदर आया और कहने लगा, मुझे मेरे पैसे दे दो। फकीर ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक फकीर हूं। मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूं? बच्चा परेशानी में कहने लगा, ये सारी हलवा पूरी मेरे मालिक ने दी है। वह कहता है कि जाके बेच के आ। अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वह मुझे बहुत मारेगा। उधर बैठे अमीर लोग फकीर से कहने लगे, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तू पहले ही हमारे पैसे ले चुका है, अब वो भी नहीं दे रहा और मरते वक्त इस बच्चे से भी धोखा कर रहा है। कम से कम इस बच्चे को पैसे दे दे। बच्चे ने कहा, मैं बिना अपने पैसे के यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे 2 दिनार चाहिए। बच्चा काफी देर तक पैसे मांगता रहा। आखिरकार बच्चे का सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, लेकिन फकीर के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इसी दौरान अचानक एक व्यक्ति आया जिसने पोटली में पैसे रखे हुए थे और फकीर के पास रखकर चुपचाप चला गया। सारे लोग माजरा देख रहे थे। जैसे ही फकीर ने पोटली खोली, उसमें पूरे 300 दिनार थे, जो कि वह सारे कर्जदारों को वापस दे सकता था। साथ ही उसमें 2 दिनार और थे जो कि अलग से रखे हुए थे। फकीर ने अमीर लोगों से कहा, देखो, मैं क्या कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। उसने मेरी मदद कर दी है। देखो, सही में मेरा रब सब कुछ देख रहा था। जब मैंने हलवा पूरी इस बच्चे से ली और यह बच्चा रोने लगा तो मेरे रब को उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरी मदद कर दी। काश तुम में से कोई पहले ही रोता तो शायद इस बच्चे को मदद की जरूरत ही न पड़ती। फकीर ने आगे कहा, जब भी किसी की अरदास से एक व्यक्ति की दुआ कबूल होती है तो सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। बेशक अगर हम में से कोई भी रोने वाला हो, चाहे वह हमारा प्यारा या प्रिय हो, तो हमारे सारे दुआएं कबूल हो जाती हैं। यह कहकर फकीर ने अपना शरीर त्याग दिया। अमीर और हंकारी लोग पछताने लगे कि हमें फकीर के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, सचमुच रब के आगे सच्चे दिल से रोना वह कुंजी है जो आसमान के दरवाजे खोल देती है। जब कोई व्यक्ति अपना हाल दिल से बेनकाब करके सिर्फ रब को अपनी दुआ का मालिक मानता है तो उस अरदास का असर कभी भी खाली नहीं जाता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रब केवल उन्हीं की सुनता है जो बिना किसी शर्त के अपनी अरदास लेकर आते हैं। जब हम अपना दिल रब के हवाले कर देते हैं और सच्चे आंसुओं के साथ उसे पुकारते हैं तो हमारी अरदास जरूर पूरी होती है और वह हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोलता है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि सच्ची निष्काम सेवा और रब पर विश्वास से वह हमारी राह को रोशन करता है। जब कोई दिल से दुआ करता है और उसके आंसू रब के सामने होते हैं तो रब कभी भी उस दुआ को अनसुना नहीं करता। फकीर की मानवता, इंसानियत और रब पर विश्वास की कहानी हमें यही बताती है कि दाता के हाथ रब के पास होते हैं और जिस दिन हम किसी और के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, उसी दिन रब का आदेश हमारे जीवन को सफल बना देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से जो सीख आपने ली है वह आपके जीवन के हर मोड़ पर याद रहेगा। मैं हमेशा इसी तरह से काम करता रहूंगा। जुड़े रहिए विजडम बोधी के साथ। धन्यवाद।